रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बापूजी बोलते हैं, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है क्योंकि आज मेरी बेटी वो सपना देख रही है। और अनु बेटा, इन दोनों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। बाकी और दोषी तो आज भी इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम घर इन दोनों को इनाम कर दें। इन दोनों से घर का सपना तक नहीं देखा गया, सपने को सच ही एक लोग खाक करेंगे क्या? और तेरी भाभी यही बोलेगी कि तू अकेली है तो तुझे घर की क्या ज़रूरत है, तू अकेली है तभी तो तुझे घर की ज़रूरत है अनु। बापूजी अनु को पेपर पकड़ा देते हैं और बोलते हैं, बेटा तू कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। बापूजी अनु के सर पर हाथ रखते हैं। इधर दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी हम आपके साथ हैं। अनु बोलती है, बापूजी इस कंपटीशन को जीतकर मैं सर का और अपना दोनों का घर हासिल करूंगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटी बाप प्रेम और राही को समझाती है कि आरती की थाल में जो कपूर होता है वो बिना राख को छोड़े पूरी तरीके से जल जाता है। जो कुछ भी हुआ है उसको अपने दिल से निकाल दो, राख भी नहीं बचनी चाहिए। बच्चों बच्चों अगर तुम लोग सब कुछ भुला दोगे तो तभी तो तुम लोग नई शुरुआत कर पाओगे। प्रेम, कल तुमने राही से माफ़ी मांगी, लेकिन तुम्हें उस माफ़ी के काबिल भी बनना है। और राही, प्रेम ने तुम्हें जो दर्द दिया है वो तुम्हारे साथ साथ इस घर की सब औरतों को मिला है। राही, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ करने वाला मेरा पोता था, इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। राही बोलती है, प्लीज़ मोटिबा आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और मोटिबा, आपने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मोटिबा बोलती है, तुमने प्रेम को माफ़ कर दिया है ना? राही बोलती है, हाँ मैंने प्रेम को माफ़ कर दिया। क्याथी राही और प्रेम को समझाती है, अहम, गुस्सा और गलतफहमी ये तीनों पति पत्नी के रिश्ते के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और ये दुश्मन जो है वे बार बार लौट कर वापस आते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी सब कुछ अच्छे से संभालना सीख जाए तो ये दुश्मन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुरीबा बोलती है, क्याथी बिल्कुल सही बोल रही है, हमारा पराग गम नहीं सहन कर पाया तभी तो वो क्याथी से दूर हो गया। प्रेम, तू ये गलती मत कर। गुस्से की वजह से गलत फहमियाँ होती है, मैं नहीं चाहती जो गलती मेरे पराग ने की है वही गलती तुम करो। प्रेम, मैं नहीं चाहती जो दुख दर्द मेरी बहू को मिला है वही दुख दर्द मेरी पोता बहू को मिले। मोटिपा बोलती है, मेरे लिए तो मेरी सबसे कीमती दौलत तुम लोग ही हो मेरे बच्चे। अगर तुम लोग सलामत हो तो मेरी दवा हो जाती है, और अगर तुम लोग खुश रहो तो मेरी दुआ हो जाती है। टिंकू, राही, तुम दोनों मेरी दुआ बन जाओ, हमेशा साथ रहो, खुश रहो, मैं बस यही देखना चाहती हूँ। वरना जो ये परिवार के टूटने का जो डर है ये कहीं मेरी जान ना ले ले। राही और प्रेम दोनों एक साथ बोलते हैं, मोटिबा हम दोनों खुश हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मोटिबा प्रेम और राही दोनों को गले लगा लेती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रेम राही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वो बोलता है, राही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरा हाथ हमेशा के लिए थाम सकती हो? राही प्रेम का हाथ थाम लेती है। प्रेम बोलता है, मेरे साथ मेरा प्यार है, परिवार है, तो मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रेम राही को बोलता है, राही मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ, ये मेरे लिए एक टेस्ट है, कहीं ये टेस्ट हमारे रिश्ते पर भारी ना पड़ जाए। राही बोलती है, नहीं प्रेम, कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैंने शुरू से तुम्हारा ही साथ दिया है, अभी भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। और प्रेम, मुझे पता है ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, लेकिन हम कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे। राही बोलती है, प्रेम मैं चाहती हूँ तुम ईमानदारी और अपने टैलेंट की वजह से बेस्ट कहलाओ। मोटिबा बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ। क्याति बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ। राही बोलती है, हम सब यही चाहते हैं। प्रेम बोलता है, राही मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब मैं स्ट्रेटजी से नहीं अपनी टैलेंट से लड़ूंगा। अब मैं कोई भी चीटिंग नहीं करूँगा। मोटी पापा, मेरा ये आप दोनों से वादा है। क्याति बोलती है, ठीक है तो फिर हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। प्रेम बोलता है, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है, उसको बार बार बाकी बातें याद आती है। तभी यहाँ पर अंश भी पहुँच जाता है। अंश बोलता है, तुम कैफ़े में जा रही हो? प्रेरणा बताती है, हाँ कैफ़े में ही जा रही हूँ, और आज मेरी एक फ्रेंड भी आई है यूएस से, वो यहाँ पर 2 दिन ही रुकेगी, तो शायद हो सकता है कि मैं उससे मिलने भी चली जाऊँ। अंश, तुम भी मेरे साथ चलोगे? अंश बोलता है, तुम बोलोगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन वो इतने टाइम बाद यहाँ पर आई है तो तुम उससे केचअप करो, खूब सारी बातें करो, मेरे बारे में गॉसिप भी करो। अंश बोलता है, अच्छा ठीक है, जाते वक्त पा को बता कर जाना। प्रेरणा बोलती है, बट तुमने बता दिया है ना। अंश बोलता है, अगर तुम नहीं बता कर जाओगी तो वो चिंता करेगी। प्रेरणा बोलती है, अगर बताऊँ कि जाऊँगी तभी भी वो चिंता ही करेगी। अंश बोलता है, अगर तुम उनको बता के जाओगी ना तो उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनकी वैल्यू करती हो। प्रेरणा बोलती है, वैल्यू तो मैं उनकी ऐसे ही बहुत करती हूँ। अंश बोलता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अगर तुम उनको बता कर जाओगी तो उनको ऐसा लगेगा कि सच में तुम उनकी वैल्यू करते हो। देखो, अगर हम सब लोग उनको बताकर नहीं जाते हैं ना तो उनकी डांट भी खाते हैं, और वैसे भी जॉइंट फैमिली में ऐसा चलता रहता है। प्रेरणा बोलती है, अंश जॉइंट फैमिली में जाना मेरा सपना था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है।
लेकिन अंश तुम्हें भी ये समझना होगा कि मेरा बैकग्राउंड अलग है। मुझे ये रूल्स रेगुलेशन इनकी आदत नहीं है। मुझे बा को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बा को ऐसा लगे मैं उनको बताए बगैर कहीं भी आ जा नहीं सकती। अंश, आज तो तुमने मुझे बता दिया तो ठीक है, मैं बताकर चली जाऊंगी। अगर कल को मैं भूल जाऊंगी तो? अंश बोलता है कल की कल देखे जाएंगे। प्रेरणा बोलती है अंश, तुम्हें अच्छे से पता है ना बा मुझसे नाराज है। किस वजह से? क्योंकि मैंने डिनर सेट निकाल लिया था। और अंश, उन्होंने अगर मुझे जाने से मना कर दिया तो? अंश बोलता है अच्छा ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, तुम आराम से जाओ। प्रेरणा अंश को किस करती है, वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं प्रेम, श्रुति, राही ये तीनों कैफ़े के पास पहुँच जाते हैं। सामने अनु और दिग्विजय होते हैं। अनु बस राही को ही देख रही होती है। प्रेम बोलता है मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तुम आ जाना। अनु राही के लिए परेशान होती है। वो उसको बोलती है कि तू ठीक है ना? राही बताती है कि मैं ठीक हूँ। इधर श्रुति बोलती है राही अंदर चलते हैं, प्रेम हमारा वेट कर रहा है। श्रुति राही को लेकर अंदर की तरफ जा रही होती है, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से वो यहीं रुक जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम भी अपने कैफ़े के बाहर की तरफ होता है। अनु, श्रुति सब लोग देखते हैं कि ये तो कंपटीशन वाले लोग हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो अच्छा ही हुआ आप लोग हमें यहीं पर साथ मिल गए। अनु बोलती है लेकिन कंपटीशन तो कल से शुरू होने वाला है। कंपटीशन वाले बताते हैं कि हाँ कंपटीशन तो कल से शुरू होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। प्रेम बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लोग बोलते हैं कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर पहले राउंड के रूल समझाने के लिए आए थे। इधर वो बोलते हैं कि चलिए हम आपकी कैफ़े में चलते हैं, दोनों टीम को साथ ही समझा देंगे। अनु बोलती है हाँ ज़रूर चलिए। प्रेम बोलता है कि नहीं, मैं इस कैफ़े में नहीं जाने वाला, और वैसे भी मेरे कैफ़े में कौन आएगा ये सिर्फ मैं ही डिसाइड करता हूँ। आप लोग पहले इनको समझा दीजिए फिर हमारे कैफ़े में आ जाइएगा। वो लोग बोलते हैं लेकिन सर ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दिग्विजय बोलता है मेरे पास एक सजेशन है। आगे हम देखते हैं अनु और सब लोग वहीं पर रास्ते में बैठे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कंपटीशन वाले बताते हैं कि हमारे जो कॉन्टेस्ट है ना उसको ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सब कुछ देखते हुए स्पॉन्सर्स ने 10 लाख रुपए ऐड कर दिए हैं। अब प्राइज़ मनी 40 लाख नहीं 50 लाख रुपए होंगी। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, देखो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। श्रुति बोलती है प्रेम ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, अब देखना मार्केट में हमें इन्वेस्टर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। इधर तोशु पाखी भी ये सुन लेते हैं कि प्राइज मनी 50 लाख रुपए हो गया है। तोशु बोलता है अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पैसे हमें भी मिलेंगे। पाखी बोलती है हाँ तोशु भाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मम्मी तो हमें अपने कैफ़े के आसपास ही नहीं भटकने देती, तो वो हमें फिर अपनी टीम में कैसे लेगी? कंपटीशन वाले बताते हैं अगले राउंड में अनुपमा जी और प्रेम आप दोनों कैप्टन होंगे और आप लोग अपनी टीम चुन सकते हैं, लेकिन आपकी टीम आपके परिवार में से ही होनी चाहिए। आप टीम को ठीक से चूज कीजिएगा, क्योंकि जो भी टास्क होंगे उनमें टीम मेंबर को भी पार्टिसिपेट लेना होगा। और हाँ, अगर कोई गलती कर देगा या फिर टास्क पूरा नहीं कर पाएगा तो फिर कैप्टन के ही मार्क्स कट होंगे। आप लोग ध्यान से सबको चूज कीजिएगा, और हाँ शाम तक अपने जो भी टीम मेंबर चूज किए हैं उनके नंबर और सारी डिटेल्स हमें सेंड कर दीजिएगा। अनु बोलती है जी सर कर देंगे। यहाँ पर कंपटीशन वाले बात करते हैं कि सर मुझे लगता है हमारा जो ये राउंड है ये हमारे स्पॉन्सर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दूसरे वाला बोलता है कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर माँ बेटी सास दामाद आमने सामने जो होंगे। आप लोग रेडी हो ना? अनु बोलती है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। प्रेम बोलता है मैं भी तैयार हूँ। तो शोर बाकी बोलते हैं कि हम भी बिल्कुल रेडी हैं। आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं, सब लोग यहीं पर होते हैं, तभी तो शोर बाकी आ रहे होते हैं। ये दोनों गाना गाते हुए आ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बोलती है ये सब कुछ क्या है? इधर किंजल बोलती है पाखी तुमने तो अपनी और अपने भाई की पूरी इमेज ही चेंज कर दी है। तोशु बोलता है नहीं मम्मी, हम तो यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हम दोनों भाई बहन मिलकर आपके कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। पाखी और तोशु डांस करने लग जाते हैं। तोशु बोलता है कि हम हैं भाई बहन की जोड़ी। इधर पाखी बोलती है हम हैं टैलेंट की तिजोरी। तोशु बोलता है हमसे बढ़कर कौन? इधर पाखी बोलती है ले लो हमें अपनी टीम में मम्मी कमोन। पाकी बोलती है मम्मी आप देखना मैं ऐसे जल्दी जल्दी करके सब कुछ चॉप कर दूंगी। पापा बोलती है तू चॉप करती नहीं है, तू करवाती ही रहती है। तोशु बोलता है मम्मी मैं ऐसा तड़का लगाऊंगा कि पूरी दुनिया में तोशु 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 हो जाएगा। पापा बोलती है कि हाँ शू 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 होगा, सब लोग तुझे शू करके भगा देंगे। पाखी बोलती है बा आपको तो हमारा साथ देना चाहिए था। तोशु बोलता है मम्मी मैं सामने वाली टीम को ऐसा फंसाऊंगा अपनी बातों के अंदर और उनके खिलाफ चाल चलूंगा, फिर देखना जो 50 लाख है वो हमारे हो जाएंगे। पाखी और तोशु काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है ओह समझ आ गया, तुम लोग इसीलिए मेरी मदद करना चाहते हो। पाकी बोलती है नहीं मम्मी, हम लोग जीतेंगे तभी तो 50 लाख रुपए मिलेंगे ना, हम चाहते हैं आप जीत जाओ। अनु बोलती है वाह। वो तोशु को बोलती है मेरा लाल, पाकी को बोलती है मेरी लाली। इसके बाद वो उन दोनों को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि तुम दोनों जैसी औलाद पाकर तो कोई माँ भी धन्य हो सकती है। तोशु बोलता है आप लोगों ने सुना ना?
अनु बोलती है कहीं खुशी के मारे मैं रो ना पड़ूँ। पाखी बोलती है नहीं नहीं मम्मी। इधर बापूजी बोलते हैं कि मेरी तो आंखों से आंसू ही आ रहे हैं। वहाँ बोलती है देखो मेरा तो सारा काजल बह गया। अनु बोलती है बा कुछ ज़्यादा हो रहा है। दिग्विजय बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं तो पूरा का पूरा ही ना बह जाऊँ। तोशु बोलता है देखो हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। पाकी बोलती है तोशु भाई हमारा परिवार हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तोशु बोलता है हाँ। अनु बोलती है कि मैं अपने आँख के तारों को कंपटीशन में ज़रूर लूँगी। पाकी और तोशु तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है लेकिन इससे पहले तुम दोनों को टेस्ट देना होगा, एक छोटा सा टेस्ट। पाकी और तोशु बोलते हैं हाँ अभी चलते हैं ना। सब लोग टेस्ट के लिए निकल जाते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है बताओ ना क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों बैठा रखा है। प्रेम मोटिवा के सामने आकर बैठ जाता है। राजा बोलता है ऐसा लग रहा है कि प्रेम भाई मोटिवा को प्रपोज करने वाले हैं। मोटिवा बोलती है तुम भी कैसी बात कर रहे हो। प्रेम बोलता है कि राजा तुम ऐसा ही समझ लो। मोटिवा बोलती है टिंकू तुम क्या कर रहे हो। प्रेम बोलता है मोटिवा मैं कहीं भी जाता हूँ, कभी भी कहीं कुछ काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपका एहसास साथ होता है। प्रेम बोलता है मोटिवा मैं चाहता हूँ कि आप कंपटीशन में टीम में आ जाएं। मोटिवा बोलती है मैं टीम में आ जाऊँ। प्रेम बोलता है हाँ, भले ही इस टीम के अंदर कंपटीशन के अंदर कैप्टन मैं हूँगा, लेकिन हमारे घर में और हमारी ज़िंदगी में तो आप ही हमारी कैप्टन है। मोटिवा बोलती है अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दूँ। अकेले तो जाने की तो बात दूर है, मैं तो हमेशा यही चाहूँ कि मैं तुम्हें गोद में लेकर जाऊँ। लेकिन देखो प्रेम, ये जो कंपटीशन है इसमें देश विदेश का खाना बनाना होगा और ये मेरे बस की बात नहीं है। प्रेम हम तो अपनी रसोई के बाहर कुछ भी नहीं जानते हैं और वैसे भी मेरी उम्र भी हो गई है। तुम चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी बड़ी माँ के बजाय अपनी माँ को साथ लेकर जाओ। प्रेम ख्याति के पास आता है। प्रेम ख्याति को बोलता है मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ जो की है, लेकिन तभी तो मुझे आपका साथ चाहिए। अगर मैं कंपटीशन में कोई भी गलती करूँ ना तो आप मेरा कान पकड़ कर खींचिएगा और मुझे सीधा कर दीजिएगा। ती है माँ आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है बैकग्राउंड में रहकर, लेकिन इस बार चाहते हैं कि आप सबके सामने जाएं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करोगी ना। अनिल बोलता है कि भाभी प्रेम और राही सही बोल रहे हैं, अगर आप इनकी टीम में जाओगी ना तो चार चांद लग जाएंगे। राजा बोलता है हाँ आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप प्रेम भाई को जिता कर लाइएगा। इधर श्रुति सोच रही होती है कि ये बात तो बिल्कुल सच है, मैं तो किचन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ख्याति जी बहुत कुछ कर सकती हैं, प्रेम का साथ दे सकती है। श्रुति बोलती है ख्याति जी प्रेम पहली बार अपना सपना पूरा कर रहा है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ आप आइए ना। मोटिवा भी ख्याति की तरफ इशारा करती है। ख्याति बोलती है प्रेम मैं तुम्हारे साथ दिल से हूँ, लेकिन प्रेम बोलता है मतलब। राही बोलती है माँ इससे आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके और मम्मी की फ्रेंडशिप पर असर पड़ेगा, लेकिन देखो रिश्ते अलग जगह हैं और कंपटीशन अपनी जगह है। हम सब लोग प्रेम को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और वैसे भी माँ हम लोग अपना काम करेंगे, वो लोग अपना काम करेंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। इधर ख्याति बोलती है कि देखो राही आज तक मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है। ख्याति बोलती है प्रेम मुझे सोचने का थोड़ा टाइम मिलेगा। प्रेम बोलता है हाँ माँ आप आराम से सोच कर बता दीजिएगा। प्रेम बोलता है कि राही तो मेरी टीम में है ही, साथ में श्रुति जी भी हैं और मीता काकी ने भी हाँ बोलती है, लेकिन फिर भी हमें दो मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी, माँ भी सोच रही है। मीता बोलती है प्रेम परी है ना, ठीक है हम लोग परी का ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ परी भी हमारी टीम से ही हो। इधर परी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी नज़र आती है। प्रेम बोलता है आप लोग सोच कर बता दीजिएगा। इधर मीता बोलती है कि परी क्या हुआ, तुमने अभी तक हाँ नहीं बोला है। परी कुछ नहीं बोल पाती। मीता बोलती है कि तुम कोठारीज की बहू हो, मेरी बहू हो, और जो मैं बोलूँगी तुम वही करोगी। अगर मैं प्रेम की टीम में हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो तुम भी प्रेम की टीम में रहोगी। मोटिवा बोलती है ऐसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेम का साथ देने के लिए हम लोग 6 लोगों को नहीं जुटा पा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे परिवार के मायने तुम लोगों को समझाने पड़ेंगे। मीता बोलती है मोटिवा आपको क्या लगता है अनुपमा जी का साथ देने के लिए कोई नहीं होगा, वो लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे कि उनके सामने उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। श्रुति बोलती है ख्याति जी क्या प्रेम का साथ नहीं देंगी। ख्याति बोलती है वाह अगर प्रेम ने इतनी हदें पार नहीं की होती ना तो। मोटिवा बोलती है लेकिन माँ के लिए उसका बेटा ही उसकी हद होता है, तुम प्रेम का साथ दो क्या थी। आगे हम सा हाउस का सीन दिखते हैं। सब लोग पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अब होगा यहाँ पर शो स्टार्ट। अनु बोलती है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र, मेरी पहली औलाद पारितोष शाह, तुम किचन में जाओ, वहाँ से तुम जायफल और जावित्री ढूंढ कर लाओ। तोश बोलता है क्या। अनु उसको बोलती है कि तुम्हें जावित्री और जायफल ढूंढ कर लाना है। और मेरी इकलौती बायोलॉजिकल बेटी, मेरी स्वीटी, मेरी प्यारी सी बेटी पाखी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किचन में जाकर सिर्फ आटा गूंथना है, सिर्फ एक छोटा सा टास्क है और कुछ नहीं। अनु बोलती है तैयार होना। पाकि दोषी बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। अनु बोलती है एक मिनट एक मिनट, तुम लोग अपने फ़ोन निकाल कर यहीं पर टेबल पर रख दो। तुम लोगों को ये टास्क अकेले करना है, किसी की मदद के बगैर, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। पाकि बोलती है तोशु भाई फ़ोन रख दो ना। अनु बोलती है तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, जाओ। पाकि और तोशु दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं।
अनु ईशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। ईशु अनु को पॉपकॉर्न दे देती है। अनु बोलती है ईशु थैंक यू। इधर हम ईशु और बंकू को देखते हैं। बंकू बोलता है तुम्हारी मम्मा को आटा गूँथना आता है। ईशु बताती है कि आता सब कुछ है, मम्मा कुछ करती नहीं है। इधर बा बोलती है हाय हाय कहीं ये लोग मेरे रसोई को आग ना लगा दे। बाबूजी बोलते हैं अनु ने तो गैस ऑन करने का उनको टास्क ही नहीं दिया। आगे हम तोशु और पाखी को देखते हैं जो दोनों किचन में होता है। यहाँ पर तोशु जायफल ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है कि पता नहीं इन डिब्बों पर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। इधर पाखी आटा गूंथने की कोशिश करती है बट वो ठीक से कुछ नहीं कर पाती। पाखी बोलती है तोशु भाई मैं आपकी मदद नहीं करने वाली, मैंने इतने सालों से आटा नहीं गूंथा है, जब पहली बार गूंथा था तो ऐसा नहीं था। इधर तोशु बोलता है ये सावित्री कहाँ पर है। पाखी बोलती है सावित्री नहीं जावित्री। तोशु और पाखी ऐसे ही झगड़ने लग जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे तोशु और पाखी अपना टास्क पूरा नहीं कर पाते। अनु बोलती है कि सॉरी बट तुम दोनों को मैं अपनी टीम में नहीं ले सकती। पाखी और तोशु अनु को बोलते हैं मम्मी प्लीज़ आप हमें सिखा दो ना, हम सब कुछ सीख जाएंगे लेकिन हमें ही आप अपनी टीम में ले लेना। अनु बोलती है अगर तुमको कुछ आता ही नहीं है तो टीम में जाकर क्या ही फ़ायदा होगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं मोटिवा की वजह से ख्याति टीम में जाने के लिए हाँ कर देती है। यहीं पर प्रेम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। परी को भी जानबूझकर प्रेम का ही सपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। ये दोनों ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं। अनु बोलती है सर कंपटीशन स्टार्ट होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी आप ऐसे बोलकर मुझे भी डरा रही है, मुझे भी घबराहट हो रही है। अनु बोलती है सर जब हमारे लिए जीत ज़रूरत बन जाती है ना तो हार के लिए थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। अनु और दिग्विजय ऑटो से जा रहे होते हैं तभी वो सामने एक छोटी सी प्लॉट को देखती है जो कि एक बिकाऊ होता है। अनु वहीं पर ऑटो वाले को रुकवा लेती है। इसके बाद अनु देखती है कि वो प्लॉट उसने खरीद लिया है, यहाँ पर उसका घर भी बन रहा है। अनु सोचती है कि ये है मेरा सपनों का आशियाना। यहाँ पर अनु लगती है कि घर बन चुका है। अनु के पास घर की चाबी भी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि ये है अनुपमा का आशियाना। अनु तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दिग्विजय बोलता है कि अनुपमा जी आप फिक्र मत कीजिए, आपका सपना जल्दी ही सच हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।